Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about automatic blood cell counter. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में आपको ऑटोमेटिक ब्लड सेल काउंटर के बारे में बताया जाएगा। लास्ट लेक्चर्स में हमने ब्लड सेल काउंटिंग के बारे में पढ़ा था, जो कि मैनुअल टेक्निक्स थी। मैनुअली हमने थ्रू ब्लड स्मीयर हमने ब्लड सेल जो थे वो काउंट किए थे थ्रू हीमोसाइटोमीटर और डिफरेंट हीमोसाइटोमीटर डिस्कस किए थे, जिनसे हम ब्लड सेल्स की डिफरेंट ब्लड सेल्स की लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स की जो थी हमने काउंटिंग की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑटोमेटिक ब्लड सेल काउंटिंग पे है कि किस तरह से ऑटोमेटिक ब्लड सेल काउंटर जो है वर्क करता है, इसके क्या प्रिंसिपल है और किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है और किस तरह से जो है हम ऑटोमेटिक ब्लड सेल काउंटर से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लड सेल्स जो हैं वो हम काउंट कर सकते हैं और इनमें कौन कौन से जो है वो मॉडल्स हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जिससे हम ब्लड सेल काउंट जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Automated cell counting, automated blood cell counting. The CBC is performed using basic laboratory equipment or an automated hematology analyzer. CBC जो है complete blood count जो कि परफॉर्म किया जाता है बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट पे और ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर। तो इसमें जो है वो ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर भी यूज होते हैं, विच काउंट सेल, जो कि सेल्स को जो है वो काउंट्स सेल, जो सेल्स को काउंट करते हैं एंड कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। और हर सेल का जो साइज है और उनकी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर और साइज को देखते हुए मेजर करते हुए सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेजर्ड। तो इस मेथड से ऑटोमेटेड सेल काउंटिंग से हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी मेजर कर सकते हैं एंड द रेड ब्लड सेल इंडाइसिस, देन रेड ब्लड सेल इंडाइसिस जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल से फर्दर जो है वो हम सेल इंडाइसिस की जो कैलकुलेशन है वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम कैलकुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी कंडक्टेड ओनली काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट था हेमाटोलॉजी का जो बनाया गया, तो वो काउंट करता था ओनली रेड ब्लड सेल्स, उसमें रेड ब्लड सेल जो थे वो काउंट किए जाते थे एंड वाइट ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल जो थे वो काउंट किए जाते थे। लेटर मेजरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन वाज इंट्रोड्यूस, देन हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन के लिए डिफरेंट एनालाइजर जो थे वो बनना स्टार्ट हुए, जिससे जो थी हीमोग्लोबिन की जो थी वो एस्टिमेशन की गई। इंस्ट्रूमेंट्स आर नाउ अवेलेबल, देन इंस्ट्रूमेंट जो हैं अब अवेलेबल है मार्केट में, दैट इंक्लूड वैल्यूज ऑफ 60 और मोर पैरामीटर, जिससे जो है वो हम ब्लड के जो पैरामीटर्स हैं उनमें 60 और मोर देन 60 पैरामीटर जो हैं वो हम 60 और मोर देन 60 पैरामीटर्स की जो है वो हम कैलकुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं। सेल्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर या उनका साइज जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, आइदर डायरेक्ट और एस्टिमेटेड। ओनली द रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स एंड रेटिकुलोसाइट्स आर स्पेसिफिकली काउंटेड आर मेजर्ड इनटू दीज इंस्ट्रूमेंट्स। और इन इंस्ट्रूमेंट्स में जो है बेसिकली रेड ब्लड सेल्स, देन वाइट ब्लड सेल्स, देन हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन एंड रेटिकुलोसाइट्स जो है वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें हम न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। तो न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं इनकी कैलकुलेशन के लिए, इनको काउंट करने के लिए जो है वो ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। From the result of red blood cell count and hemoglobin, the hematocrit, red cell indices and other values are determined. Then red blood cell count का जो result है और hemoglobin की जो estimation है, इससे further जो है वो हम hematocrit and red cell indices जो हैं वो हम measure कर सकते हैं, उनकी जो values हैं वो हम calculate कर सकते हैं, determine कर सकते हैं। The several instruments given by automated and semi-automated instruments are mainly improvement to the original manual techniques
several measurements जो थी given by automated and semi automated instruments are mainly improvements to original manual techniques। तो ओरिजिनल जो मैनुअल टेक्निक्स थी उसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई, जिससे जो थी सेमी ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो सेमी ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए एंड देन ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट जो थे वो डेवलप किए गए। जो बेसिक टेक्निक थी, ओरिजिनल मैनुअल टेक्निक थी, उसी को इम्प्रूव किया गया और उसी को जो था उसी को फर्दर जो है वो डेवलप किया गया और ऑटोमेशन में लाया गया। बट देयर आर सम एक्साइटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर रिलायबल। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये रिलायबल हैं एंड प्रिसाइज भी हैं एंड रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट, और जो मेजरमेंट्स हैं वो रिप्रोड्यूसिबल है। मैनी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एम्प्लॉय similar techniques and measurement devices calculating the same parameter in slightly different way। then इनमें जो है वो different manufacturers जो हैं वो instruments जो हैं वो बना रहे हैं। इनमें जो बेसिक जो टेक्निक है या जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उनका जो है वो स्लाइटली डिफरेंट वे में जो है वो पैरामीटर सेम पैरामीटर को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट एनालाइजर जो है वो डेवलप कर रही है। बोथ सिस्टम हैव एडवांटेजेस एंड बैकड्रॉस। तो इन दोनों सिस्टम्स के जो है वो फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं। एंड इट मे बी क्लेम्ड दैट वन सेट ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। तो इससे जो है अगर एक सेट ऑफ प्रॉब्लम जो है एक तरह के एक एनालाइजर में आते हैं तो दूसरा एनालाइजर जो है उसको जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, जो उस पर ओवरकम कर लेता है, जिससे जो है रेड ब्लड सेल्स की जो काउंटिंग है या ब्लड सेल्स के जो पैरामीटर हैं उनकी जो कैलकुलेशन है वो हम अच्छे से कर सकते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन कर सकते हैं। देन टू बेसिक सेल काउंटिंग टेक्नोलॉजीज। देन सेल काउंटिंग के लिए जो बेसिक टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं उनको हम दो तरह की टेक्नोलॉजीज हैं उनको डिवाइड किया जाता है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। फर्स्ट जो टेक्निक है जिससे हम सेल काउंट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस है। देन सेकंड टेक्निक लाइट स्कैटर सेल काउंटिंग। लाइट स्कैटर सेल काउंटिंग से भी हम ब्लड सेल जो है वो हम काउंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस सेल काउंटिंग। देन हम प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस सेल काउंटिंग के। सेल काउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस करते हैं इन एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। In an electrolyte solution which conducts electricity, blood cell counted by electrical impedance are diluted। तो एक electrolyte in an electrolyte solution, एक electrolyte के solution में which conduct electricity, जो कि electricity conduct करता है, blood cells counted by electrical impedance are diluted। तो blood cell जो count किए जाते हैं वो electrical impedance से उनको जो है वो डाइल्यूट किया जाता है। द इलेक्ट्रिकल करंट पासिस थ्रू द ओपनिंग। इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास करता है थ्रू द ओपनिंग ऑफ द मेजरमेंट डिवाइस, या मेजरमेंट जो डिवाइस है उसकी ओपनिंग से वो पास करता है इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, एक इलेक्ट्रोड से मूव करता है दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। फ्रॉम वन ओपनिंग टू ओपनिंग से जो है वो एंटर हो तो दूसरी साइड से जो है उसको हम मेजर करते हैं। ब्लड सेल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्लड सेल जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। द नॉन कंडक्टिंग सेल्स क्रिएट एन इम्पीडेंस। तो नॉन कंडक्टिंग सेल जो है वो क्रिएट करेंगे इम्पीडेंस क्रिएट करेंगे और डिसरप्शन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में। व्हेन अ सेल सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पासेस थ्रू अपर्चर। तो जब एक सेल जो कि सस्पेंडेड है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब वो पास करेगा थ्रू अपर्चर, द इम्पीडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इंड्यूस अ पल्स। तो उससे जो है इम्पीडेंस जो है वो प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक करंट की जो कि इंड्यूस करेगी एक पल्स को। मीन टू से एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है जो कि कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें जो है वो हम ब्लड सेल्स को ऐड करेंगे तो ब्लड सेल जो है वो एक्ट करेंगे एज ब्लड सेल जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करते। तो जब लाइट पास होगी फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड तो उस लाइट के इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जब ब्लड सेल्स आएंगे तो ब्लड सेल जो है वो बैड कंडक्टर होने की वजह से वहाँ पे जो है वो डिस्ट्रप्शन प्रोड्यूस करेंगे या इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेंगे।
और इस इम्पीडेंस या डिस्ट्रप्शन की वजह से वहाँ पे एक पल्स जो है वो इंड्यूस होगी, पल्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। दोज पल्सेस आर नोन टू बी सेल्स, और जितने सेल्स होंगे उतनी पल्सेस जो है वो क्रिएट होंगी, और उनको जो है जितनी पल्सेस क्रिएट होंगी, प्रोड्यूस होंगी, उनको हम सेल्स का नाम देंगे। द इम्पीडेंस साइज इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेल। देन इम्पीडेंस का जो साइज है प्रोपोर्शनल है टू साइज ऑफ द सेल। जितने सेल्स होंगे उतने इम्पीडेंस जो है वो प्रोड्यूस होगा, जितना सेल का साइज होगा उतने साइज का इम्पीडेंस जो है वो प्रोड्यूस होगा। The instrument thus not only tracks how many cells move through the aperture, इससे जो है इंस्ट्रूमेंट एक तो ट्रैक करेगा कि कितने सेल्स वहाँ से जो है वो पास आउट हो रहे हैं, बट आल्सो साइज ऑफ ईच सेल, और इसके अलावा हर सेल का, इंडिविजुअल सेल का जो साइज होगा वो भी उस मेजर करेगा। द काउंटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस सेल आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कोल्टर। तो काउंटर जो है इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस सेल्स के उनको बेस करते हैं या डिपेंड करते हैं, उनकी जो वर्किंग है कंसेप्ट ऑफ कोल्टर पे जो है डिपेंड करती है। देन प्रिंसिपल ऑफ लाइट स्कैटर सेल काउंटिंग। Principle of light scatter cell counting: a laser beam or tungsten halogen light beam is guided at a circuit at a current of bulb of blood cells that travel through a narrow channel in light scatter cell counter। तो एक बीम, लेजर बीम जो है या इसमें जो है वो टंगस्टन हेलोजन लाइट बीम जो है उसको इज गाइडेड एट अ करंट ऑफ ब्लड सेल्स टू दैट ट्रैवल थ्रू अ नैरो चैनल। तो उसको एक नैरो चैनल से जो है वो गुजारा जाएगा इन लाइट स्कैटर सेल काउंटर। लाइट स्कैटर सेल काउंटर में द चैनल इज इनक्रेडिबली स्मॉल काजिंग द सेल्स टू मूव इन वन फाइल। तो कॉलम जो है वो इनक्रेडिबली स्मॉल होता है जिससे सेल्स जो हैं वो मूव करेंगे इन वन फाइल। व्हेन अ सेल इज स्ट्रक बाय द बीम ऑफ लाइट, जब एक सेल जो है वो स्ट्रक करेगा बीम ऑफ लाइट जो है वो स्ट्रक करेगी सेल को, द बीम इज स्प्रेड एट एन एंगल। देन जो बीम है वो स्प्रेड करेगी, ट्रांसमिट होगी एक एंगल पे। द इंटेंसिटी एंड स्कैटर एंगल ऑफ द लाइट बीम डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल। देन इंटेंसिटी एंड स्कैटर एंगल जो है लाइट का वो डिपेंड करते डिफर होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होंगे उनका जो इंटेंसिटी और स्कैटर एंगल जो होगा लाइट बीम का वो डिफरेंट होगा। दिस इज नोन एज द सेल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसे जो है सेल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। द रिफ्रैक्शन इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेल फॉर्म एंड वॉल्यूम, वाइल वॉल्यूम हैज द ग्रेटर इफेक्ट ऑन द स्कैटर। देन सेंसर मेजर हाउ मच लाइट इज ट्रांसमिटेड। देन सेंसर जो है ऑपरेटर्स में वो इंस्टॉल किए जाते हैं जिससे सेंसर जो है वो मेजर करते हैं कि कितनी लाइट जो है वो ट्रांसमिट हुई है, एंड हाउ मच सेल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द लेज़र, और कितने सेल जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए हैं फ्रॉम द लेज़र। द लेज़र लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, लेज़र लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक यूज़ की जाती है, मीनिंग इट ओनली हैज़ वन वेवलेंथ। तो उसकी जो है वो एक ही वेवलेंथ होगी, सो इट फ्लाइज इन वन डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में जो है जाएगी। दिस टू फीचर अलाउ it to be more fine tuned than tungsten halogen light beam and make it more useful in diagnostic hematology for generating scatter pattern। तो स्कैटरिंग पैटर्न्स को जनरेट करने के लिए लेज़र लाइट जो है वो प्रेफर की जाती है एज कंपेयर टू टंगस्टन हेलोजन लाइट बीम। Then another drawback is that instrument with laser beam cannot be equipped with the same components as most counter। The laser counter can be calibrated only for human blood cells। लेज़र काउंटर जो है उनको कैलिब्रेट किया जाता है बाय ओनली फॉर ह्यूमन ब्लड सेल्स। ह्यूमन ब्लड सेल्स के लिए जो है लेज़र काउंटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। अगर किसी और स्पीशीज के आपने ब्लड जो है वो काउंट करने हैं लेज़र काउंटर से तो वो कैलिब्रेट नहीं होंगे। A major improvement applied to the light scatter system is sheet flow, in which cells are hydrodynamically oriented। Sheet flow increase efficiency and also helps to prevent problems of washing and preserving electrical impedance model। Then measurements में HB measurement of HB is based on the linear relationship between amount of light absorbed
in a given absorption band and the sample absorption solution concentration which is called Bayer's law. तो मेजरमेंट जो है जो हीमोग्लोबिन की मेजरमेंट की जाती है इन ऑटोमेटेड हीमाटोलॉजी एनालाइजर, तो मेजरमेंट ऑफ HB इज बेस्ड ऑन द लीनियर रिलेशनशिप। तो ये एक ऐसे लीनियर रिलेशनशिप पे जो है बेस्ड है जिसमें जो है amount of light absorbed in a given absorption band and the sample absorption solution concentration। इसमें जो है गिवन एब्जॉर्प्शन बैंड लाइट एब्जॉर्ब इन अ गिवन एब्जॉर्प्शन बैंड देखी जाती है और उसको कंपेयर किया जाता है सैंपल एब्जॉर्प्शन सोर्स कंसंट्रेशन से। मैनी ऑटोमेटिक काउंटर्स यूज एन एब्जॉर्बेंस रीडिंग cyanomet hemoglobin process at wavelength of 525 और 540 नैनोमीटर। तो मोस्टली जो ऑटोमेटेड काउंटर हैं एब्जॉर्बेंस लाइट जो है वो यूज़ करते हैं, तो उनमें जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो 525 और 540 नैनोमीटर जो है ये रखी जाती है। देन रेड सेल मेजरमेंट, रेड सेल्स कैन बी काउंटेड बाय अपर्चर इम्पीडेंस। देन रेड सेल को काउंट करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज होता है वो अपर्चर इम्पीडेंस है, लाइट स्कैटर टेक्निक है। लाइट स्कैटर टेक्निक्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, तो इनसे जो है वो हम रेड सेल्स की जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं यूजिंग लेज़र, एलईडी और टंगस्टन और कम्बिनेशन ऑफ टू टेक्नोलॉजीज। तो इसमें जो है वो हम लेज़र एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं और टंगस्टन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ टू या इन दोनों का कम्बिनेशन भी टू टेक्नोलॉजीज, इन दोनों टेक्नोलॉजीज का जो कम्बिनेशन है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेटिकुलोसाइट एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मेजरमेंट। देन रेटिकुलोसाइट एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज की जो मेजरमेंट है इनमें मैन्युफैक्चरर ऑफ सेल काउंटर आल्सो हैव एन एवेल्युएशन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स ऑन देयर डिवाइसेस। तो मैन्युफैक्चरर जो एनालाइजर प्रोवाइड करते हैं सेल काउंटिंग के लिए आल्सो एन एवेल्युएशन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स ऑन देयर डिवाइसेस। तो उनकी जो डिवाइसेस हैं उन पे रेटिकुलोसाइट को जो है वो एवेल्युएट किया जाता है। मैनी डिवाइसेस यूजेस आरएनए फ्लोरेसेंट डाइज। तो मोस्टली जो डिवाइसेस हैं जिससे हम रेटिकुलोसाइट या न्यूक्लिएटेड आरबीसी मेजर करते हैं तो यूज़ करती हैं आरएनए फ्लोरेसेंट डाइज। तो उनमें आरएनए फ्लोरेसेंट डाइज यूज़ की जाती हैं विद लेज़र लाइट, और एक लेज़र लाइट जो है वो अटैच होती है टू टेस्ट रेटिकुलोसाइट, जिससे जो है वो टेस्ट किए जाते हैं रेटिकुलोसाइट एंड रिलेटेड पैरामीटर। रेटिकुलोसाइट से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। सम डिवाइसेस यूज सुप्रावाइटल स्पेसिफिक डाई, और कुछ डिवाइसेस जो हैं वो सुप्रावाइटल स्पेसिफिक डाइज यूज करते हैं दैट अलाउ रेटिकुलर मटेरियल टू प्रिसिपिटेट एंड स्टेन एंड आर देन असेस्ड बाय लाइट एब्जॉर्बेंस एंड स्कैटर। कुछ एनालाइजर जो हैं या डिवाइसेस उनमें यूज होता है सुप्रावाइटल स्टेन। सुप्रावाइटल स्टेन जो है वो यूज़ की जाती हैं या सुप्रावाइटल स्पेसिफिक डाइज यूज़ की जाती हैं दैट अलाउस रेटिकुलर मटेरियल टू प्रिसिपिटेट, जिससे जो है रेटिकुलर मटेरियल जो प्रिसिपिटेट होता है देन उसको स्टेन किया जाता है, उसको कलर दिया जाता है। देन आर असेस्ड बाय लाइट एब्जॉर्बेंस, देन लाइट एब्जॉर्बेंस एंड स्कैटर टेक्निक से जो है उसको असेस किया जाता है। देन इससे जो है वो हम रेटिकुलोसाइट और न्यूक्लिएटेड आरबीसीज की जो है वो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लास्ट टाइम लेक्चर में आपको सुप्रावाइटल स्टेन्स जब हमने डिस्कस की थी तो उनमें आपको मैंने बताया था कि किस तरह से कौन कौन से सुप्रावाइटल स्टेन जो थी हम यूज़ कर सकते हैं, उनका स्टेनिंग का क्या प्रोसीजर है, सैंपल की रिक्वायरमेंट क्या थी, कौन सा सैंपल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसमें जो फर्दर सुप्रावाइटल स्पेसिफिक डाइज यूज़ करने के बाद स्टेनिंग करने के बाद किस तरह से हम सेल जो है वो हम काउंट कर सकते हैं। और बेसिकली सुप्रावाइटल स्पेसिफिक डाइज जो हैं वो यूज़ की जाते हैं रेटिकुलोसाइट्स के लिए, रेटिकुलोसाइट्स की मेजरमेंट्स के लिए। देन वाइट सेल मेजरमेंट्स, वाइट सेल्स कैन बी काउंटेड बाय अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज। वाइट ब्लड सेल जो है वो काउंट किए जाते हैं वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, और इनको जो है वो डिवाइड किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज में। बोथ हैव बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, और इनके बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। द क्रिएशन ऑफ शीट फ्लो बेस्ड काउंटिंग सिस्टम विच अलाउ सिंगल सेल टू मूव थ्रू द सेंसिंग रीजन हैज लेड to multiple parameter analysis on the same cell by integrating the signal from multiple sensor। तो इसमें जो है क्रिएशन ऑफ शीट फ्लो जिसे जो बेस्ड करती है काउंटिंग सिस्टम, शीट फ्लो बेस्ड काउंटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है विच अलाउ द सिंगल सेल टू मूव थ्रू द सेंसिंग रीजन, जिसमें जो है
सिंगल सेल को अलाउ किया जाता है, सिंगल सेल को मूव कराया जाता है सेंसिंग रीजन से, जहाँ पे सेंसिंग रीजन जो है उसको सेंस करता है। दैट लीड टू मल्टीपल पैरामीटर एनालिसिस, जिससे जो है वो हम मल्टीपल पैरामीटर एनालिसिस जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द सेम सेल, एक ही सेल पे, बाय इंटीग्रेटिंग द सिग्नल फ्रॉम मल्टीपल सेंसर, जिससे जो है मल्टीपल सेंसर से सिग्नल्स को इंटीग्रेट करके हम डिफरेंट मल्टीपल पैरामीटर का हम एनालिसिस कर सकते हैं। देन 3-part डिफरेंशियल हेमाटोलॉजी एनालाइजर, देन फर्दर जो है वो डिफरेंट एनालाइजर्स अवेलेबल हैं लाइक 3 parts 5 parts, जो कि जिनमें जो है वो हम जिनसे जो है वो हम सेल्स की जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। 3-part डिफरेंशियल हेमाटोलॉजी एनालाइजर, द डिफरेंशियल ऑफ 3 parts डज नॉट डिवाइड ग्रेन्युलोसाइट इनटू न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो बेसिकली डिफरेंशियल ऑफ 3 parts जो है 3-part डिफरेंशियल हेमाटोलॉजी एनालाइजर जो है ये डिवाइड नहीं कर सकता ग्रेन्युलोसाइट्स को इनटू न्यूट्रोफिल में डिवाइड नहीं करता, यूसिनोफिल और बेसोफिल, और इनमें जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता। द मशीन warns the user to irregular number of red blood cells or white blood cells, atypical lymphocytes or giant platelets। देन मशीन जो है ये वार्न्स करती है यूज़र को बताती है इरेगुलर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स के बारे में एंड जाइंट प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स क्लम्प्स या जाइंट प्लेटलेट्स जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। देन 5-part डिफरेंशियल हेमाटोलॉजी एनालाइजर, सेवरल एनालाइजर फॉर हेमाटोलॉजी हैव 5-part डिफरेंशियल, डिफरेंट सेवरल एनालाइजर जो है हेमाटोलॉजी के लिए, उनमें जो है वो 5-part डिफरेंशियल हेमाटोलॉजी एनालाइजर्स भी अवेलेबल हैं। द WBCs आर कैटेगराइज्ड इनटू न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो WBCs को जो है वो कैटेगराइज किया जाता है इनटू न्यूट्रोफिल, WBCs की जो है फर्दर डिफरेंशिएशन की जाती है लाइक न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल, और इनकी जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। तो 5-part डिफरेंशियल हेमाटोलॉजी एनालाइजर यूज करके हम जो है ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने ऑटोमेटेड सेल एनालाइजर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम ऑटोमेशन को यूज़ करते हुए सेल काउंट जो है वो हम कर सकते हैं। सेल काउंट, ब्लड सेल काउंट जो है वो हम कर सकते हैं लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, देन प्लेटलेट्स। देन उनमें हमने डिस्कस किया जो टेक्निक्स थी जो कि ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर में यूज़ की जाती हैं, उनका हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया कि किस प्रिंसिपल पे किस तरह जो है वो वर्क करता है और सेल्स जो हैं उनकी डिटेक्शन की जाती है। देन डिफरेंट हेमाटोलॉजी एनालाइजर्स के बारे में आपको बताया गया लाइक 3-part 5-part, और उनके क्या एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। देन डिफरेंट पैरामीटर्स की जो मेजरमेंट थी वो हमने डिस्कस की लाइक रेड ब्लड सेल्स, देन वाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, उनकी डिफरेंशिएशन, उनकी जो काउंटिंग थी वो हमने डिस्कस की। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।